अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान नई सरकार के गठन की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा की नई तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा इस वक्त अफगानिस्तान के कंधार में ही है। तालिबान की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। तालिबान ने जानकारी दी कि हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा लंबे वक्त से कंधार में ही है और वो जल्द ही लोगों के सामने आएगा। माना जा रहा है कि अमेरिकी और अन्य सेनाओं की वापसी की तारीख जब खत्म होगी तब हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा दुनिया के सामने आ सकता है। यानी 31 अगस्त के बाद कभी भी वो अपना संबोधन दे सकता है। साल 2016 में जब तालिबान का तत्कालीन सुप्रीम लीडर मुल्ला मंसूर अख्तार मारा गया था, उसके बाद हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा को तालिबान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। तब से ही हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा ने तालिबान को एकजुट करने का काम किया, सभी गुटों को आपस में मिलाया और अब 5 साल बाद पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा के बारे में बताया जा रहा है कि तालिबान के मुख्य संगठन को संभालने की जिम्मेदारी यही संभाल रहा है और नई सरकार के गठन के बाद हिब्बुल्लाह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दुनिया ने अभी तक तालिबान के अलग अलग प्रमुख नेताओं को देखा है। जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है तब से प्रवक्ता, विदेश मामलों के जानकार, गृह मामलों के जानकार और बाकी तालिबानी नेता दुनिया के सामने आए हैं। हालांकि सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा अभी भी किसी के सामने नहीं आया है। अमेरिकी सेना ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की बात की है। कई देशों की सेनाएं अब तक अफगानिस्तान छोड़ भी चुकी हैं। इसी के बाद तालिबान अपनी सरकार अफगानिस्तान में बना सकता है। 14 अगस्त को तालिबान ने काबुल स्थित राष्ट्रपति पैलेस पर कब्जा जमाकर अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया था। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए तालिबान को 2 हफ्ते हो चुके हैं और अब तालिबान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने देश में पूरी तरह से को एजुकेशन पर रोक लगा दी है। साथ ही ये फरमान भी जारी किया है कि अब से पुरुष टीचर छात्राओं को नहीं पढ़ा सकेंगे। इससे पहले तालिबान ने फरमान सुनाया था कि लड़के और लड़कियां एक ही क्लास में साथ नहीं पढ़ सकेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से तबाही और बर्बादी का दौर जारी है। रविवार को अमेरिका ने काबुल में एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमला किया। एयरपोर्ट के पास स्थित रिहायशी इलाके गुलाई में एक घर में रॉकेट जाकर गिरा। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। इस हमले के बाद तालिबान ने जानकारी दी कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है, जिसमें आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाया गया है। एयरपोर्ट के पास हुए हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरी जगह भागते हुए दिखाई दिए। हमले में भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई। कुछ दिन पहले ही सिलसिलेवार धमाकों से राजधानी काबुल दहल गई थी। काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार को एक के बाद एक कई धमाके हुए थे, जिसमें 169 अफगानिस्तान नागरिकों और 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। इसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी और धमाकों की आशंका जताई थी। अमेरिका ने अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट से दूरी बनाए रखने की अपील की थी। गुरुवार को काबुल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ISIK ने ली थी। इसके बाद अमेरिका ने धमाकों के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द सजा देने की बात कही थी। अमेरिका इसके बाद भी अफगानिस्तान पर नजर बनाए हुए है। न्यूज़ तक ब्यूरो।